अब शांति सुनो। अपार शांति होने कई बुजुर्ग लगे। देखिए जिस स्थान पर आप आए हो ये आदि बद्रीनाथ धाम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा, जसोदा मैया, समस्त ब्रजवासियों को चारों धाम की यात्रा कराई। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भगवान का अवतार हुआ और ब्रज में भगवान ने सारी लीलाएं की। तो भगवान 5 वर्ष के हो गए तो मैया यात्रा करने की सोची। तो भगवान श्री कृष्ण माता पिता और जसोदा मैया को, ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को सबको लेकर आए। तो यहाँ भगवान की यात्रा रुकी खोगाम में, जहाँ भगवान की यात्रा रुक गए और भगवान सुबह वहाँ से निकल गए। रात्रि को उस स्थान का नाम है खो, जहाँ भगवान वो वाले को हरा को हो गया, आलाप भाई को आलोक हो गया, ये खोगाम। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 1.25 लाख तीर्थों का दर्शन कराया है। नर नारायण पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रोहिताचल पर्वत, मैनाक पर्वत, धवलगिर पर्वत, दोनगिर पर्वत, नीली घाटी, सुगंधी शिला, मालती वन, माया देवी, तपत कुंड, गौरी कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, और ये तपोभूमि कही जाती है। तो सारे तीर्थों को भगवान ने यहाँ जब दर्शन कराए थे तो नंद बाबा जसोदा मैया से कहा कि हे माता आप आंख बंद करो। तो आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण ने योग मैया को भगवान ने ध्यान करायो और योग माँ के द्वारा सभी तीर्थों को यहाँ पर बुलायो, यहाँ वास कराया। तो इसका नाम है याद बद्री भी कहते हैं। आदि बद्री, आदि माने प्राचीन, और यहाँ भगवान सतयुग में नर नारायण अवतार हुआ। ये तपोभूमि है, ये गोलोक भूमि बताई जाती है। तो भगवान सतयुग में नर नारायण अवतार हुआ था। तो यहाँ लक्ष्मी जी और धर्म उनके पिता हुए, माता मूर्ति और पिता इनके धर्म हुए भगवान नर नारायण के। सबसे पहला ऋषि रूप में भगवान नर नारायण अवतार हुआ। जो सामने आपके पीछे जो पर्वत है ये नर पर्वत है और बद्रीनाथ के पीछे जो है नारायण पर्वत है। तो यहाँ भगवान नर नारायण ने, आपने भी भीतर दर्शन किया है, बद्री नारायण, नर नारायण, उद्धव जी, श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण जी, रामेश्वरम, पार्वती जी और गणेश जी, जो चारों धाम भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता और स्वयं प्रकट है, किसी के बनाए हुए नहीं है या हम तुमने किसी ने बना दिए हों। भाई हमारे यात्री आ रहे हैं नेपाली लोग काठमांडू से या कहीं से भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये स्वयं प्रकट है जो भगवान ने अपने माता पिता के लिए प्रकट किया है। जो चारों धाम की यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जो उत्तराखंड की होती है, वही चारों धाम की यात्रा इस ब्रज की होती है। 84 कोस में ये चारों धाम आते हैं। 84 कोस में चारों धाम आते हैं। जो 84 कोस की परिक्रमा करते हैं उनको 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है। और जो हमारा जो शरीर है ये 84 अंगुल का शरीर है, इसको अंगुल बोलते हैं। आप अपने अंगुल से नापो, ये 84 अंगुल का शरीर है। 84 कोस की परिक्रमा है, 84 वन है, 84 उपवन है, 84 मंदिर हैं कि जो बद्रीनाथ में एक गुना भजन तप ध्यान करते हैं उनको मुक्ति मिलती है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई दास कबीर। ब्रज में आप यूँ मत सोचो हमारे लिए गद्दा बिछवाया जाए, महाराज जी पुरुषोत्तम जी गद्दा बिछवाओ या मतलब और कोई चटाई लगवाओ। ये ब्रज है, ब्रज की माटी का बहुत बड़ा महत्व है। ब्रज रज वैकुंठ न जाऊं, ब्रजवास में पाऊं, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, परी रहो या गेल में, साधु संत चले आए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो सहज मुक्त मुक्त है जा। ये ब्रज भूमि में मुक्ति की मुक्ति होती है। आपकी जो यात्रा आप गाड़ियों से कर रहे हो, पहले महाराज जी पैदल कराते थे, तो एक बार में आप एक यात्रा करो तो एक बार में बेड़ा पार हो जाता है, और अब आप दे रहे हो गाड़ियों में। तो आपको 3 परिक्रमा गाड़ियों से आप करोगे तो आपको एक पैदल बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। अगर आपने किसी ने एक दिया है तो अभी आपको 2 और बाकी है, जब आपकी 84 कोस की परिक्रमा पूरी होती है। तो ये जो आपने तपत कुंड का स्नान पान किया है, इसकी भी कथा है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा जसोदा मैया को जब यहाँ लेकर आए थे तो एक संत हुए रिभु जी ने यहाँ 66,000 वर्ष तपस्या की है। तो राधा रानी कृष्ण जी जब आए तो संत के लिए भगवान ने आवाज़ लगाई, रिभु रिभु चिल्लाए, तो संत का जो शरीर जो था वो पिघल गया। पापनाशनी गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों धाराओं से होता हुआ देव सरोवर से इस कुंड में आ गया। इसका नाम है तपस्या कुंड, जो कहते हैं तृप्त कुंड। जो बद्रीनाथ में आप जाओगे वहाँ गर्म जल है, उसको अग्निदेव का वरदान है, शंकराचार्य द्वारा वो प्रकट हुआ है कि आप उसमें रहो, इसीलिए उसमें चावल डालते हैं तो वो चावल तैयार हो जाता है पक्के। तो ये इस कुंड का महत्व है। जो बद्रीनाथ में आपने दर्शन किया, यहाँ 2 धाम बैठे हुए हैं,
रामेश्वरम, जो आपको पूरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ श्वेतबंध रामेश्वरम के दर्शन है। नंदी पर जलहरी समेत भगवान भोलेनाथ जी विराजमान। तो सभी तीर्थ जब यहाँ आए तो यहाँ एक तीर्थ नहीं आया, पुष्कर जी, ब्रह्मा जी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपको तीर्थ जो भगवान की जो कृष्ण लीला जब भगवान कर रहे थे तो गैयाओं को चरा कर भगवान ले गए ब्रह्मा जी। तो बाल वालों को ले गए, उनको शराब दे दिया कि आपका पूरे भारतवर्ष विश्व में एक ही मंदिर रहेगा पुष्कर में, जो राजस्थान में है। तो उसका महत्व है कि अगर पूरा तीर्थ हमारा यहाँ इस ब्रिज में है और एक पुष्कर के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। जो कामवन में विमल कुंड है, उसका स्नान पान करने से पुष्कर का महत्व खत्म हो जाता है। पुष्कर का पुण्य फल प्राप्त वहाँ उस विमल कुंड आदि वृंदावन जानता हूँ मैं क्या। जो आदि वृंदावन है, ये आदि वृंदावन में आता है। कामवन क्षेत्र है, उसमें विमल कुंड है, गया कुंड है, लुकलुक कुंड है, 84 खम्मा है, 84 वन है, 84 वन है, कामेश्वर महादेव का दर्शन है, रामेश्वरम है, अशोक वाटिका है, जो चारों धाम को दर्शन है। आप सभी हाथ जोड़ करो, बोलो हे प्रभु हमारी यात्रा मंगल में हो, शांति देना, बोलो जाने में अनजाने में, गंगा जमुना सरस्वती नर नारायण शपथ कुंड चारों धाम के दर्शन यात्रा परिपूर्णम फलमस्त हो। बोलो हे प्रभु हे गोविंद हमको यात्रा का पुण्य फल प्राप्त करना। एक बार ताली बजा के हंसो, राधे राधे। आप अभी गंगोत्री यमुनोत्री का जो धारा है वो बरसातों में बहती है। अब केवल जो आपने आचरण किया है उसी का तीनों धाराओं का जल इस कुंड में आता है। इसका ये मेन बद्रीनाथ जो दर्शन किया, आपकी चारों धाम की यात्रा पूर्ण हुई। बोलो राधे राधे। चारों धाम के पुरोहित जो बने अपने हाथ से